स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बिहार में बहारे नीतीश कुमार है और इस बार बिहार में किसकी सरकार है, ये सवाल हर किसी के जहन में है, खासतौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जहन में। और इसीलिए तो तमाम दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ सभी पार्टियां, चाहे जेडीयू कहे, आरजेडी कहे, कांग्रेस कहे, सभी पार्टियां तैयार है। और इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान नीतीश कुमार ने किया है कि बिहार की महिलाओं को जेडीयू 10,000 रुपए देगी और इसके साथ ही अगर उनका रोजगार बन पड़ता है तो आगे 2 लाख रुपए उस रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये तो हम सभी को पता है कि नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं के लिए कई फैसले ले चुके हैं और इस बार जो फैसला है इसका ऐलान उन्होंने खुद अपने एक्स अकाउंट से दिया है और कहा है कि बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जिसकी किस्त सितंबर से आनी शुरू हो जाएगी। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या ये केवल राजनीतिक ऐलान है, विधानसभा चुनाव में इस ऐलान का क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ खास इस योजना में है। तो हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त मिलेगी। सितंबर 2025 से ये पैसा महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद काम का आकलन होगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर महिला को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। महिलाओं के उत्पाद बेचने के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। वहीं आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसकी जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होगी और नगर विकास एवं आवास विभाग भी सहयोग करेगा। तो ये तमाम ऐलान बिहार रोजगार महिला योजना के तहत नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। अब केवल महिलाओं को उनके खाते में पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर रोजगार शुरू करने के लिए वो कुछ काम शुरू करते हैं तो उसको लेकर, उसको आगे बढ़ाने को लेकर भी सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। अब इस ऐलान के बाद से इसका असर आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित, आज जो ऐलान किया गया, जाहिर सी बात है बिहार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है, लेकिन क्या केवल ये चुनावी घोषणा है और अगर ऐसा है तो चुनाव में इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनावी घोषणा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार की महिलाओं के लिए इससे पहले भी फैसले लेते रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये फैसला वो लागू करेंगे अगर सत्ता में आते हैं तब। क्योंकि शराबबंदी जो सबसे बड़ा फैसला नीतीश कुमार का रही है, जिससे महिलाओं की जो स्थिति है बिहार में उसमें सुधार आया। क्योंकि शराबबंदी के बाद तमाम महिलाओं ने ये कहा कि उनके घर की स्थिति ठीक हुई। जो शाम को उनके घर के मर्द शराब पी कर आते थे, मारते पीटते थे, पैसा बर्बाद करते थे, बवाल करते थे, उस पर बहुत लगाम लगी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में शराब नहीं मिल रही, तमाम बार आरोप लगते हैं, तमाम बार ऐसा कहा जाता है पकड़ी जा रही है, शराब तस्करी की जाती है। लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो कम पैसा कमाने वाला है, वो शराब नहीं खरीद पा रहा है, न पी पा रहा है। तो अब उसके पास चारा क्या है कि आराम से घर जाए, परिवार के साथ रहे और अगर शराब नहीं पी रहा है तो मारपीट नहीं कर रहा। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई कि नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद बिहार की महिलाओं की स्थिति में कैसे उत्थान हुआ है। तो अब जो 10,000 सालाना देने का ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा सकती है उनके पुराने फैसलों को लेकर कि 10,000 सालाना वो देंगे। अगर व्यापार बढ़ता है काम शुरू करने के लिए तो वो आगे भी 2 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बिहार का बजट समझना होगा कितना है। बिहार का जो वित्तीय बजट 2025-26 का रहा वो 3,16,895.02 करोड़ है और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को विशेष ध्यान देने के लिए दिया गया। अब ऐसे में विपक्ष ये सवाल करेगा कि आप इस बजट में से क्या निकाल कर देंगे वो 10,000 सालाना, या फिर आप बजट बढ़ाएंगे बिहार का। तो ग्रामीण विकास जो लग रहा है वहां पर आप कह सकते हैं कि इस बजट के अंदर ग्रामीण विकास में इसे जोड़ा जाए और वहां से ये पैसा दिया जाए। बाकी बदलेगा क्या, सबसे बड़ा सवाल है, बदलेगा क्या। जो 3,72,000 महिला वोटर्स हैं उनकी जिंदगी में इस फैसले से बदलेगा क्या? तो सबसे पहले महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। अगर महिला अपना व्यापार 10,000 रुपये में, कोई भी गांव घर में छोटा मोटा व्यापार आप 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं।
वो छोटा व्यापार शुरू करती हैं और वो व्यापार आने वाले वक्त में बड़ा होता है, तो ऐसे में वो और महिलाओं को जोड़ सकती हैं, पूरे परिवार की स्थिति बदल सकती हैं। तो महिला सशक्तिकरण आर्थिक रूप से ज़्यादा होगा और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी नीतीश कुमार के लिए या सरकार के लिए। रोजगार के अवसर उसी में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक महिला आगे बढ़ेगी तो वो सोचेगी कि जो महिला पीछे रह गई है, जिसने उसके साथ वो स्थिति देखी है शराबबंदी के पहले वाली, तो वो उस महिला को रोजगार के लिए प्रेरित करेगी और रोजगार इससे उत्पन्न होगा। ना सिर्फ महिलाओं के लिए जो केवल गांव में पुरुष रहते होंगे, बाहर नहीं निकल पाते होंगे तमाम समस्याओं की वजह से कि घर के अकेले हैं, बाहर कहाँ कमाने जाएं, तो वो भी इस रोजगार में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि व्यवसाय अगर बड़ा होगा तो लोग तो चाहिए होंगे काम के लिए, तो रोजगार की जो स्थिति है वो बदलेगी, अवसर ज़्यादा होंगे। और 10,000 रुपये शुरुआत के 6 महीने देने के लिए जो कहे गए हैं, 6 महीने बाद सरकार द्वारा उसका काम का जो पूरी तरीके से शुरुआत पे आपने बताया कि मूल्यांकन होगा और 2 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। तो ये प्रेरित करेगा उन महिलाओं को कि 10,000 आज मिले हैं और इस 10,000 को हमें बर्बाद नहीं करने हैं, इस 10,000 से हमें थोड़ा अच्छा काम करना है ताकि हमें 2 लाख रुपए भी मिले। तो ये जो योजना में ऐड किया गया है कि आप अगर 10,000 से अपना काम अच्छा करते हैं तो आपको हम 2 लाख तक देंगे, ये इसलिए किया गया क्योंकि उस 10,000 रुपए की बर्बादी ना की जाए। वरना होता है जैसे कि 12,000 15,000 रुपए सरकार ने दिया तो लोग कहते हैं कि चलो यार कुछ ले लेते हैं, कुछ रख लेते हैं, घर का काम आ जाएगा। लेकिन यहां पर सरकार ने इसीलिए 2 लाख रुपए का प्रावधान और रख दिया कि आप काम कीजिए और बेहतर काम होगा तो आपको हम 6 महीने बाद रिव्यू करके 2 लाख रुपए देंगे, अपने व्यवसाय को आप बड़ा कर लीजिए। तो महिलाओं के लिए ये चीजें बदलेंगी, ग्रामीण और शहरी विकास भी होगा, कनेक्टिविटी होगी। जिस तरीके से हाट बाजार की आपने शुरुआत में बात की कि हाट बाजार विकसित किए जाएंगे, तो मान लीजिए कोई महिला अपने घर में अचार बनाना शुरू करती है और गर्मियों के मौसम में आम होते हैं, मान लीजिए आम के अचार का व्यापार वो शुरू करना चाह रही है 10,000 रुपये में, तो शुरुआत में वो 10,000 रुपये में आम के व्यवसाय का अचार शुरू कर सकती है, आंवले के किसी भी तरीके के अचार का व्यवसाय शुरू कर सकती है। सिलाई का अगर उसे शुरू करना है तो मशीन उसको सिलाई की मिल सकती है और वो 10,000 रुपये में लाकर उसका काम शुरू कर सकती है। गांव घर के महिलाओं के मोहल्ले के वो कपड़े सिल सकती है। तो ऐसे 10,000 रुपये में बड़े लोग कहेंगे 10,000 रुपये में क्या होना है सालाना, लेकिन ये छोटे छोटे व्यापार। और जब आप बिहार जाएंगे, जब आप उत्तर प्रदेश के एकदम कोने वाले स्थिति में जाएंगे जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, वहाँ 10,000 रुपये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सालाना खर्च है कई घरों का 10,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि कैसे 1,000 रुपये से कम में भी लोगों के घर चल जा रहे हैं, लेकिन चलते हैं। और केवल वही नहीं, आप छत्तीसगढ़ के बीहड़ में जाएंगे, आप मध्य प्रदेश के बीहड़ में जाएं, आप झारखंड के बीहड़ में जाएं, आप ऐसे देश के तमाम राज्यों में जहां पर अभी बहुत लोग पीछे हैं, वहां पर जब जाएंगे तो वहां 10,000 रुपये में सालाना उनका कट जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला हो सकता है अगर ये लागू किया जाता है। और इसी वजह से नीतीश कुमार की तरफ मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर महिला वोटर्स आएंगी इस एक फैसले से, इस एक ऐलान से। और शराबबंदी जो उन्होंने किया था, कितना भी उसको आप उसका विरोध कर लीजिए, कितनी भी बातें कह लीजिए कि तस्करी में मिल रही है, 800 रुपए की वहां पर शराब मिल रही है, लेकिन सच ये है कि शराबबंदी ने जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी महिलाओं की स्थिति को सुधारा है, क्योंकि उनके घर के पुरुष शराब पीकर नहीं आ रहे हैं। इससे घरेलू हिंसा में बहुत कमी आई है और ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी फैसला रोहित होगा। और वो कहते हैं ना, क्योंकि 10,000 का जिक्र किया आपने कि 10,000 क्या ही ये लोग सोचते होंगे, क्योंकि आलोचक जो है वो जाहिर से बात है वो कहेंगे कि आजकल के समय में 10,000 से क्या होता है, बूंद बूंद से सागर बनती हो, कहते हैं ना। में बैठ के आपको 10,000 रुपए का महत्व नहीं समझ में आएगा। आप साइबर सिटी में बैठकर, नोएडा में बैठकर, गुड़गांव और बेंगलोर में बैठकर 10,000 रुपए का जब रूम लेकर आप फ्लैट लेकर रह रहे हैं, तब आपको 10,000 रुपए का महत्व नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो तमिलनाडु में जाकर बिहार से 2,000 किलोमीटर जाकर 14,000 रुपए कमा रहा है 12 घंटा ड्यूटी करके, और उसमें केवल वो 4,000 रुपए खर्च करता है महीने में, 5,000 और 9,000 घर भेजता है, उसको पता है कि इस 10,000 रुपए से उसके घर की स्थिति में कितना बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। और इसके साथ ही रोहित, जिस तरीके से देखिए कि ये ऐलान अब नीतीश कुमार ने तो कर दिया है, कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना को नीतीश सरकार या फिर नीतीश कुमार अपने घोषणा पत्र में भी शामिल कर सकते हैं। तो क्या अब
अगर विपक्ष की वहां पर बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो इसकी कोई काट निकाल कर ले पाएगी? देखिए, उन्होंने पहले ऐलान कर रखा है कि हम पैसा आपको देंगे 6,000, 5,000, 3,000, जो भी राहुल गांधी ने मन से ऐलान किया कि मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन सवाल राहुल गांधी से ये है ना कि आपकी जहां सरकारें हैं, आपने यही ऐलान किया था। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि भाई एकदम कंगाली आ गई है, पूरा खाली हो गया खजाना, मैं तो कुछ फ्री ही नहीं कर सकता हूं, 1 रुपया फ्री जनता के लिए नहीं कर सकता हूं। और मेरे पास जो 1500-1800 करोड़ महीने की पहली तारीख को आते हैं, उसमें 1500 करोड़ रुपए 7 तारीख तक गायब हो जाते हैं। गायब मतलब कि कर्मचारियों की सैलरी देनी, यहां खर्च करना, वहां खर्च करना, 300 करोड़ रुपए बचते हैं, क्या करूं मैं उनमें? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। हिमाचल में जाएंगे तो सुक्खू सरकार कह रही कि भाई पैसा खाली नहीं है हमारे पास। कर्नाटक में डीके शिवकुमार जैसे विधायक, जो देश के सबसे अमीर विधायकों में से एक हैं, उनकी सरकार कह रही है कि अब ये फ्री यात्रा हम नहीं करवा पाएंगे, हमने जो कहा था 2535 देने को हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि पैसा है ही नहीं। बिल्कुल। तो कांग्रेस पर सवाल इसलिए कि आपने जहां ऐलान किया, आपका वहां पर पूरी तरीके से जेब खाली है। और बीजेपी के लिए बात इसलिए, या एनडीए के लिए या जेडीयू के लिए बात इसलिए कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके परिवर्तन दिखाया है। और बात रही एनडीए की, कि एनडीए से पूछा जाए कि भाई वो 10,000 रुपए देने के लिए कह रहे हैं, आप भी सहयोगी हैं, आप भी तो हिस्सेदार रहेंगे, तो एनडीए ने भी करके दिखाया। भाई 80 करोड़ परिवारों के पास राशन भिजवाया, इतने सालों से भिजवा रहे हैं, 5-6 साल होने जा रहे हैं। 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहे हैं, बीघे के हिसाब से जिसका जितना है। तो वो 6,000 रुपए में लोग फिर कहेंगे कि 6,000 रुपए में क्या होता है। मैं बता रहा हूं क्या होता है। जब 2,000 रुपए, अभी जब धान की कटाई हो रही हो या 3 किस्त आ गई 6,000 रुपए की, तो वो 6,000 रुपए से धान की कटाई में आदमी जिसका उतनी जमीन है वो 6,000 रुपए में कटाई करवा लेता है, या उसके लिए खाद ले आता है, और उस 6,000 रुपए में उसको एक बार कम से कम मदद मिल जाती है। और वो 6,000 कब यूज करता है? जब वो देखता है कि अब मेरे पास आय नहीं है, कैसे मैं मजदूर को पैसा दूं, कैसे मैं ट्रैक्टर वाले से जिसने जुताई की है उसको पैसा करूं, तो कहता है कि यार 2 किस्त तो पड़ी है ना, 4,000 रुपए हैं, तो कहता है निकाल के ले आते हैं। तो वो 4,000 रुपए लाके उसको एक बार, उसका बोझ कम हुआ ना। अगर एक बार भी आदमी 4 बार दुख में, एक बार भी आप उसका दुख कम कर रहे हैं तो आपकी तारीफ बनती है। तो 6,000 रुपए जो किसानों को दिए गए, उसने बहुत बड़ा परिवर्तन किसानों की समृद्धि में किया है। और वही 10,000 रुपए, मैं वही कह रहा हूं कि लुटियंस में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर आपको 10,000 और 6,000 रुपए का महत्व नहीं आएगा। आपको महत्व तब आएगा जो प्याज, नमक और रोटी अपने खेत के कोने में बैठकर खा रहे होते हैं, उनको 10,000 रुपए और 6,000 रुपए का क्या महत्व है। वो ठीक वैसे ही 12,000 रुपए का जब ऐलान किया मोदी सरकार ने कि हम 12,000 रुपए हर परिवार के खाते में भिजवाएंगे, क्योंकि शौचालय नहीं है देश में, सब खुले में जाते। उस 12,000 रुपए में मैं फिर कह रहा हूं कि 10,000 रुपए ही जिसको मिलना था परिवार को, 10,000 ही रुपए मिला, क्योंकि गांव के प्रधान और मुखिया ने 2,000 रुपए उसमें मार दिए, और ये सबको पता है। लेकिन डायरेक्ट भले मेरे खाते में आया, लेकिन प्रधान ने कहा कि उसमें से 2,000 रुपए देना। अब गांव घर में रहना तो ठीक है, प्रधान जी को 2,000 रुपए दे दिए, ये हुआ। लेकिन उस 12,000 रुपए, 10,000 रुपए से छोटा ही शौचालय बना गांव के हर घर में। लेकिन उससे परिवर्तन ये आया कि अब आपको सुबह शाम लोग बाहर जाते हुए नजर नहीं आते शौच के लिए। तो वो 12,000 रुपए से परिवर्तन आप देखिए। क्रिटिसाइज करने के लिए आपको 1000 बातें होंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का ये फैसला अगर अमल में आया, अगर वो सत्ता में आते हैं, तो देख लीजिएगा कि अगले कई सालों तक नीतीश कुमार को, फिर बिहार से जो भी आए, नीतीश के बाद उनके बेटे आ जाएं या जेडीयू की कमान जो भी संभाले, हो सकता है नीतीश आखिरी बार ये मुख्यमंत्री हो तबीयत का हवाला देकर। लेकिन अगर ये फैसला लागू कर दिया जाता है तो 3,72,00,000 महिलाएं जो आगे और बढ़ेंगी, वो नीतीश कुमार के अगले 10-20 साल और फिक्स कर देंगी 30 साल सत्ता में। बिल्कुल रोहित, और जाहिर सी बात है, चाहे शराबबंदी का फैसला हो या फिर पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा हो, और अब आप इस योजना को लेकर है, जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात है। और कहीं ना कहीं आप महिलाओं का झुकाव जो है वो जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ जरूर रहेगा। लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि फैसला नीतीश कुमार ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसकी काट क्या विपक्ष लेकर आ पाती है, या फिर इस बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार होगी। फिलहाल रोहित जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।